अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबीता शौकत। रसाई न्यूज़ के साथ एक नज़र हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में पाक भारत सेक्रेटरीज खारजा की मुलाकात। मसला कश्मीर समेत बाहमी ताल्लुकात और तस्फियत तलब मामलात के लिए जामिया मुज़ाकराती अमल की बहाली पर तबादला ख्याल। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी का बलूचिस्तान और कराची में रॉ की तखरीबी कार्रवाइयों पर तशवीश। पाकिस्तान को दहशतगर्दों इंतहा पसंदों से लड़ने के लिए तन्हा छोड़ दिया गया। हमारे कई सिक्योरिटी मसाइल दूसरों की वजह से पैदा हुए। 9/11 के बाद फौजी हुक्मरानों ने जल्दबाजी में गलत फैसले किए। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान का लंदन में तकरीब से खिताब। कुछ लोग हुकूमत पर नाजायज तनकीद करके हमें तरक्की के सफर से हटाना चाहते हैं। रुकावटें डालने वाले अनासिर मजमूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। वजीर आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद में अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातों में बातचीत। वजीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। इजलास में पनामा लीक्स के मामले पर तहकीकाती अमल और जुडिशल कमीशन समेत मुल्की सियासी और सलामती की सूरत हाल पर गौर होगा। पनामा लीक्स पर अपोजिशन जमातों की क़ियादत फैसलों की तरफ बढ़ने लगी। अपोजिशन रहनुमा मुतादिद नकात पर मुत्तफिक। 2 मई के मुश्तरका इजलास के मुश्तरका एलानिया के लिए अपोजिशन रहनुमाओं ने 4 नकात पर इत्तफाक कर लिया। वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद का कहना है कि अपोजिशन के पास सियासत के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शोर मचाया जा रहा है, जबकि पनामा लीक्स पर बनाए जाने वाले कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। तहरीके इंसाफ ने सिंध में करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ मार्च का आगाज कर दिया। तमाम अपोजिशन जमातों ने हुकूमती कमीशन के TORs को मुस्तरद किया है। जिसने भी कर्जे माफ करवाए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। सिंध रेंजर्स ने तहवील में मौजूदा 60 मुलजिमों की फहरिस्त जारी कर दी। रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार MQM के टारगेट किलर काशिफ डेविड के दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात। टारगेट किलर के मुताबिक मुत्तहिदा की टारगेट किलिंग टीमें 3 धड़ों में तकसीम हैं। ईरान ने $2 अरब की मुंजमद रकूम तक गैर कानूनी रसाई देने की सूरत में अमरीका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। बॉलीवुड दबंग खान ने यू टर्न ले लिया, हीरो से विलन बन गए। सलमान खान स्टाइलिश विलन बनेंगे। धूम 4 में अपने किरदार के लिए शराइत रख दी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान यूनुस खान को एम्पायर से उलझने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया। यूनुस खान का मुतबादिल KPK की टीम में शामिल कर लिया गया है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब तफसीली खबरें एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक और अब खबरों की तफसील। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस के इजलास के दौरान भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से रॉ की बलूचिस्तान और कराची में सरगर्मियों और समझौता एक्सप्रेस वाक़े के मुल्ज़िमान की रिहाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुलाकात हुई। इस मौका पर भारत में पाकिस्तान हाई कमिश्नर अब्दुल बासित खान भी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और तस्फिया तलब मामलात के लिए जामिया मुज़ाकराती अमल की बहाली पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि भारतीय हम मनसब से होने वाली इस मुलाकात ने बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल के लिए अहम मौका फराहम किया। मुलाकात में मसला कश्मीर सबसे अहम मामले की हैसियत से ज़ेरे बहस आया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अवाम सिर्फ और सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के जरिए मसले का हल चाहते हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक भारतीय हम मनसब से मुलाकात के दौरान सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि दोनों मुमालिक को मुसलसल बामानी और जामिया मुज़ाकरात पर कारबंद रहना चाहिए। पाक भारत जामिया मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके लिए भारतीय सेक्रेटरी खारजा को जल्द पाकिस्तान का तयशुदा दौरा करना चाहिए। सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने भारतीय हम मनसब की तवज्जो सानिया समझौता एक्सप्रेस की जानिब मबजूल करवाते हुए कहा कि समझौता एक्सप्रेस वाकई में
42 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान के बार बार मुतालबे के बावजूद तहकीकाती रिपोर्ट फराहम नहीं की जा रही। वाक़ये के जिम्मेदारों की रिहाई का माहौल तैयार करना तशवीशनाक है। इसके अलावा सेक्रेटरी खारजा ने रॉ के हाजिर सर्विस एजेंट कुलभूषण यादव का मामला भी उठाया। उन्होंने राकी बलूचिस्तान और कराची में पाकिस्तान मुखालफत सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्हें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशों के लिए धचका दिया। उन्होंने राकी बलूचिस्तान और कराची में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्हें दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिशों के लिए धचका करार दिया। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जमान वकास स्वरूप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इस मुलाकात को इंतहाई अहम करार दिया। पाकिस्तान ने अफगान सदर अशरफ गनी के बयान को मुस्तरद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों में अदम तफरीक पर यकीन रखता है और अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाना तन्हा पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं। दफ्तर खारजा ने जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान मसालहत के लिए हमेशा संजीदा काविशें की हैं और पाकिस्तान ने अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान बातचीत के पहले दौर की भी मेज़बानी की थी, लेकिन अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की जिम्मेदारी तन्हा पाकिस्तान की नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा नफीस ज़करिया का कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन और अमरीका पर मुश्तमिल 4 फरीकी ग्रुप बनाने का मकसद अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम लाना है, जिसके लिए तमाम फ़रीकीन को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अफगान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि सब फ़रीकीन की जिम्मेदारी है और पाकिस्तान अच्छे और बुरे दहशतगर्द के दरमियान फ़र्क नहीं रखता। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली ने कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों इंतहा पसंदों से लड़ने के लिए तन्हा छोड़ दिया गया। हमारे कई सिक्योरिटी मसाइल दूसरों की वजह से पैदा हुए। 9/11 के बाद फौजी हुक्मरानों ने जल्दबाजी में गलत फैसले किए। लंदन में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में खिताब में कहा कि अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो पाकिस्तान इससे मुतासिर हुए बगैर ना रह सका। अमेरिका में 9/11 हमले बड़े गैर इंसानी हमले थे। 9/11 हमलों के किसी मुल्जिम का ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं था। उन्होंने कहा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान को अफगानिस्तान के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। 9/11 के बाद तमाम तर बोझ पाकिस्तान पर लाद दिया गया। वजीर दाखिला ने कहा कि दहशतगर्दी से इस्लामाबाद जैसे शहर में कई अफराद की जानों का ज़िया हुआ। फौजी आमिर के गलत फैसलों की पाकिस्तान आज भी कीमत चुका रहा है। 3 साल पहले भी मुल्क में रोजाना 6 से 7 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे थे। अब महीनों बाद कोई वाक़या होता है। चौधरी निसार अली ने कहा कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अल्स कामयाबी से आगे बढ़ रहा है और इससे अपने मुंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि कुछ लोग हुकूमत पर नाजायज़ तनकीद करके हमें तरक्की के सफ़र से हटाना चाहते हैं। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली बाबर नवाज खान, सकलैन बुखारी और सुल्तान महमूद हिंजरा ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से अलहदा मुलाकात की। मुलाकातों के दौरान मुल्क के सियासी अमूर, इलाकाई मसाइल और तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर अरकान असम्बली ने कहा अवाम हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने कहा कि कुछ लोग हुकूमत पर नाजायज़ तनकीद करके हमें तरक्की के सफ़र से हटाना चाहते हैं, लेकिन रुकावटें डालने वाले अनासिर मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। हमारा असल मकसद अवाम की खिदमत है, जिसके लिए हम कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। पाकिस्तान जल्द अंधेरों से निकलकर तरक्की याफ्ता मुमालिक में शामिल हो जाएगा और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबा मुल्क में मुआशी इनकलाब का जीना बनेगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पनामा लीक्स के मामले पर मुशावरत के लिए काबीना का इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया है। अपोजिशन जमातों की जानिब से पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन के TORs पर मुखालफत सामने आने पर वज़ीर आज़म ने कल काबीना का इजलास तलब कर लिया, जिसमें पनामा लीक्स की तहकीकात और इंक्वायरी कमीशन के TORs पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास के दौरान बजट हिकमत अमली तय करने के हवाले से भी मुशावरत करेंगे। पनामा लीक्स के मामले पर हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए अपोजिशन जमातों के एक दूसरे से राब्ते मजीद तेज हो गए। खुर्शीद शाह और शाह महमूद कुरैशी ने जमाते इस्लामी के अमीर सराजुल हक से टेलीफोन पर राब्ता किया है। पनामा लीक्स पर अपोजिशन जमातों की क़ियादत फैसलों की तरफ बढ़ने लगी। अपोजिशन रहनुमा मुतादिद नकात पर मुत्तफिक हो गए। 2 मई के मुश्तरका इजलास के मुश्तरका एलानिया के लिए अपोजिशन रहनुमाओं ने 4 नकात पर इत्तफाक कर लिया
अपोजिशन का पहला मुतालबा 1956 के एक्ट के तहत कमीशन के इख्तियारात नामंजूर। अपोजिशन का दूसरा वार नए कानून के तहत बाइख्तियार कमीशन की तश्कील अपोजिशन की डिमांड बन गई। नए कानून का ऑर्डिनेंस के जरिए इजरा करके बाइख्तियार कमीशन तश्कील दिया जाए। नए कानून का ऑर्डिनेंस के जरिए इजरा करके बाइख्तियार कमीशन तश्कील दिया जाए। अपोजिशन की तीसरी मांग ऑर्डिनेंस के बाद असेंबली से मंजूरी ले ली जाए। अपोजिशन ताउन करेगी। अपोजिशन का चौथा नुक्ता पहले वजीर आजम का एहतसाब, फिर बकिया 250 की बारी आएगी। तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी काफ लीग के दरमियान बाहमी राब्तों में इत्तफाक हो गया। खुर्शीद शाह महमूद कुरैशी के अमीर जमात इस्लामी से फ़ोन पर राब्ते हुए हैं। सराजुल हक भी पनामा लीक्स के मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद के लिए तैयार, यकीन दहानी करवाई। अपोजिशन जमातों के बाहमी राब्तों में 2 मई के मुश्तरका इजलास के लिए एलानिया की तैयारी शुरू हो गई है। वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद का कहना है कि अपोजिशन के पास सियासत के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शोर मचाया जा रहा है, जबकि पनामा लीक्स पर बनाए जाने वाले कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कोई तब्दीली नहीं होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जाहिद हामिद ने कहा कि अपोजिशन पनामा लीक्स के मामले पर तनकीद बराए तनकीद से काम ले रही है, जबकि अपोजिशन के पास सियासत करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए शोर मचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कमीशन के TORs में कोई तब्दीली नहीं होगी। अपोजिशन बताए वो चाहती क्या है। जाहिद हामिद का कहना था कि अपोजिशन की जानिब से लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात के जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा जा चुका है, जिसका फैसला चीफ जस्टिस के 1 मई को वतन वापस आने के बाद होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने 2 मई को इजलास इसलिए रखा ताकि तब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई जवाब आ जाए। तहरीक इंसाफ ने सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ मार्च का आगाज कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ मार्च एयरपोर्ट से अंदरूनी सिंध के लिए रवाना हो गया है। कराची से शुरू होने वाला PTI का ये मार्च 29 अप्रैल को सक्खर पहुंचेगा। 30 अप्रैल को इमरान खान सक्खर में मार्च का हिस्सा बनेंगे, जिसके बाद इनकी क़यादत में ये मार्च पंजाब के शहर रहीम यार खान पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से बात और मार्च के आगाज़ पर अपने खिताब में शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि इमरान खान ही पाकिस्तान को बचाएंगे। जो तबका पाकिस्तान का खून निचोड़ रहा है, हमने इसके खिलाफ अलम बुलंद किया है। क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक चलाई गई तमाम अहम तहरीक में सिंध का किरदार सबसे ज़्यादा अहम रहा है, इसलिए करप्शन मिटाओ मुल्क बचाओ का आगाज़ भी सिंध से ही किया जा रहा है। अवाम कौमी दौलत लूटने वालों का एहतसाब चाहते हैं। मुल्क की तमाम अपोजिशन जमातों ने कमीशन को मुस्तरद कर दिया है, क्योंकि इस कमीशन की तश्कील में हुकूमत की नीयत नेक नहीं। पनामा लीक्स पर तहकीकाती कमीशन के हवाले से 2 मई को इस्लामाबाद में तमाम अपोजिशन जमातों का इजलास है, जिसमें आइंदा के लाए अमल पर गौर किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा है कि हुकूमत मनपसंद कमीशन बनाकर पनामा लीक्स को दबाने की कोशिश कर रही है। वजीर आजम का इस्तीफ़ा कानून नहीं इखलाक का तकाजा है। लाहौर में जमात इस्लामी की मजलिस शूरा के इजलास के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि हमारी तहरीक से जमहूरियत को ख़तरा नहीं, तहरीक से जमहूरियत मजबूत होगी। इनका कहना था कि करप्शन के खात्मे की इब्तदा सियासी जमातों के अंदर से होनी चाहिए। तमाम जमातों से मुतालबा है कि अपने अंदर करप्ट अनासिर को पाक करें। कमीशन नवाज शरीफ के लिए नहीं, इन सब के लिए होगा जिनका नाम पनामा लीक्स में है। सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि अपोजिशन का आपस में राब्ता है और वो मुतफ़िका इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश कर रही है, जबकि अपोजिशन को हुकूमत का मनपसंद कमीशन कबूल नहीं। सिंध रेंजर्स ने तहवील में मौजूद 60 मुल्ज़िमान की फहरिस्त जारी कर दी। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान से इनके अहले खाना जेल में मुलाकात कर सकते हैं। रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार MQM के टारगेट किलर काशिफ डेविड ने दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। टारगेट किलर के मुताबिक मुत्तहिदा की टारगेट किलिंग टीमें 3 धड़ों में तकसीम हैं। कराची में जारी ऑपरेशन में मुतअद्दिद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने रेंजर्स की तहवील में मौजूद 60 मुल्ज़िमान की फहरिस्त जारी कर दी है। रेंजर्स तर्जुमान के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मज़ीद तहकीकात के लिए इन मुल्ज़िमान को 90 रोज़ा रिमांड पर रेंजर्स की तहवील में दिया था। गुज़श्ता रात रेंजर्स के हाथों गिरफ्तार टारगेट किलर काशिफ डेविड का तफ्तीश के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए कहना था कि मुत्तहिदा ने टारगेट किलिंग की टीमें 3 धड़ों में तकसीम कर रखी हैं। टीमों को A, B और C का नाम भी दिया गया है।
کاشف ڈیوڈ نے اورنگی ٹاؤن میں لسانی فسادات کا ٹاسک ملنے پر فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کرنے کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹارگٹ کلر نے دوران تفتیش ساؤتھ افریقہ اور دبئی میں MQM کے نیٹ ورک کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں۔ 3 روز قبل سرگودا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں ینگ ڈاکٹروں پر تشدد کے خلاف صوبے کے مختلف شہروں میں دوسرے روز بھی سرکاری اسپتالوں کی OPDs بند ہیں۔ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان اور سرگودا سمیت دیگر شہروں کے سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج کے دوران ینگ ڈاکٹرز نے اسپتالوں کی OPDs پر تالے لگا دیے ہیں، جس کی وجہ سے مریض اور ان کے ساتھ آنے والے شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ ینگ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیں مریضوں کی مشکلات کا اندازہ ہے، لیکن ان کے مطالبات جائز ہیں۔ جب تک سرگودا میں ڈاکٹروں پر تشدد کرنے والوں کے سرپرستوں کے خلاف مقدمہ قائم نہیں کیا جائے گا اور ذمہ داروں کے بجائے ڈاکٹروں کی معطلی کا فیصلہ واپس نہیں لیا جائے گا، وہ اپنا احتجاج جاری رکھیں گے۔ نیب پروسیکیوٹر نے انکشاف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی نے مضاربہ اسکینڈل کے ملزم سے 36 لاکھ کا جنریٹر 11 لاکھ روپے کے چیک کے عوض حاصل کیا۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی سربراہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے مضاربہ اسکینڈل کیس کے ملزم ارشاد اللہ خان کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ دوران سماعت نیب کے پراسیکیوٹر عدنان طاہر نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما حنیف عباسی بھی مضاربہ اسکینڈل سے فائدہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ نیب پراسیکیوٹر عدنان طاہر کے مطابق مضاربہ اسکینڈل کا مرکزی کردار مفتی احسان اڈیالہ جیل میں قید ہے، جبکہ ملزم ارشاد اللہ خان مفتی احسان کی کمپنی میں بحیثیت مینیجر 75,000 روپے ماہوار پر ملازمت کرتا تھا، جبکہ مفتی احسان کی گرفتاری کے بعد کمپنی کے مینیجر نے گاڑیاں اور دیگر سامان غیر قانونی طریقے سے فروخت کیا اور ملزم نے اپنے عزیز و اقارب کے نام پر 16 گاڑیاں منتقل کیں، جن میں 6 گاڑیوں کا ریکارڈ نیب نے حاصل کر لیا ہے۔ نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 2 روپے 83 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری دے دی۔ قیمت میں کمی سے صارفین کو 27.8 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ نیپرا کی جانب سے بجلی کی قیمت میں 2 روپے 83 پیسے فی یونٹ کمی کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ قیمت میں کمی سے صارفین کو 27.8 ارب روپے کا ریلیف ملے گا۔ تاہم بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل کا اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر نہیں ہوگا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے زیر اہتمام 2 روزہ کانفرنس شروع ہو گئی ہے، جس میں مقررین نے اسلامی معیشت کی بنیاد اور دورہ جدید کی مشکلات کے حوالے سے تقاریر کی۔ اسلام آباد میں 2 روزہ کانفرنس کے پہلے روز نامور یونیورسٹیوں کے پروفیسرز اور مفتیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین نے اسلامی معیشت کی بنیاد اور دور جدید کی مشکلات پر روشنی ڈالی۔ جدید معاشی مسائل کو زیر غور لاتے ہوئے مقرر مفتی احمد حسن کا کہنا تھا کہ مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کی خدمات کو ترجیح دیتے ہوئے بلا سود بینکاری پر زور دینا ہوگا۔ شریعت میں معیشت کے نظام، زکوٰۃ اور سود کے نظام پر گفتگو کرتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ نورین کا کہنا تھا کہ زکوٰۃ کا صحیح نظام امیری اور غریبی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر عتیق الظفر نے بازار حصص پر بات کرتے ہوئے کہا کہ حصص کے بازار میں سرمایہ کاری کے لیے بنیادی کام جائز نوعیت پر مبنی ہو تو شریعت بھی اس کی اجازت دیتی ہے۔ اب عالمی خبروں پر ایک نظر۔ ایران نے 2 ارب ڈالر کی منجمد رقوم تک غیر قانونی رسائی دینے کی صورت میں امریکہ کے خلاف قانونی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم اپنی منجمد رقوم کو روکنے کا ذمہ دار امریکی حکومت کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے فنڈز تک غیر قانونی رسائی دی جاتی ہے تو ہم مناسب وقت پر امریکی حکومت پر ہر جانے کا دعویٰ کریں گے۔ برازیلین سینٹ نے صدر ڈیلما روزیف کے مواخذے کے فیصلے کے لیے 21 رکنی کمیشن بنا دی۔ اگر کمیشن نے مواخذے کی تجویز دی تو سینٹ میں رائے شماری ہوگی۔ 81 میں سے 41 سینیٹرز نے مواخذے کے حق میں ووٹ دیا تو ڈیلما روزیف کو 6 ماہ کے لیے معطل کر دیا جائے گا اور ٹرائل شروع ہوگا۔ ٹرائل کے بعد سینٹ صدر کو مستقل طور پر عہدے سے ہٹائے جانے کا فیصلہ کرے گی۔ برازیلین صدر پر رشوت کی رقم سے الیکشن کی انتخابی مہم چلانے کا الزام ہے۔ برازیل کی ایوان زیریں صدر ڈیلما روزیف کے خلاف مواخذے کی تحریک کی منظوری دے چکی ہے۔ ادھر عوامی سروے میں برازیل کی اکثریت نے صدر ڈیلما روزیف اور نائب صدر مائیکل ٹیمر کے مواخذے اور استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ انٹرٹینمنٹ نیوز۔ بالی ووڈ دبنگ خان نے یو ٹرن لے لیا، ہیرو سے ولن بن گئے۔ سلمان خان سٹائلش ولن بنیں گے، دھوم 4 میں اپنے کردار کے لیے شرائط رکھ دیں۔ ریم کی باتیں کرنے والا اب روپ بدل کر آئے گا۔ دھوم 4 کے لیے یش راج پروڈکشن نے سلمان خان سے رابطہ کیا ہے، لیکن بالی ووڈ سلمان نے سٹائلش ولن بننے کے لیے پروڈیوسر کے سامنے شرائط رکھ دی ہیں۔
प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा को साफ साफ कह दिया कि धूम 4 में उन्हें वही मुनाफा शेयर्स चाहिए जो धूम 3 में आमिर खान को दिए गए थे। सलमान खान ने यह भी कहा कि धूम 4 में इनका किरदार धूम सीरीज के तमाम विलन से अलग होना चाहिए। सलमान खान की इन शराइत ने प्रोड्यूसर को मुश्किल में डाल दिया है। सलमान खान इस वक्त दबंग 3 और किक 2 की शूटिंग में मसरूफ है, जबकि रेस 3 और धूम 4 भी पाइपलाइन में है, जिसमें वो विलन का किरदार अदा करेंगे। खेलों की खबरें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए दरख्वास्तें जमा कराने की मुकर्ररा मुद्दत खत्म हो गई। साबिक टेस्ट क्रिकेट मंजूर इलाही पाकिस्तान से दरख्वास्त जमा कराने वाले वाहिद उम्मीदवार हैं, जबकि गैर मुल्की कोचेस में पीटर मोरेस और मिकी आर्थर फेवरेट हैं। वर्ल्ड T20 में कौमी टीम के नाकिस परफॉर्मेंस पर हेड कोच वकार यूनिस के मुस्ताफी होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम अकरम और रमीज राजा पर मुश्तमिल 2 रुकनी कोच फाइंडिंग कमेटी मुकर्रर करके बजरिया इश्तिहार 25 अप्रैल तक मुल्की और गैर मुल्की हेड कोच के लिए दरख्वास्तें मांगी थी, जिसकी मियाद खत्म हो चुकी है। PCB ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान से वाहिद मंजूर इलाही की और 5 गैर मुल्की कोचेस की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें जनूबी अफ्रीका के मिकी आर्थर, ऑस्ट्रेलिया के स्टुअर्ट लॉ और जिमी सिडन्स, जिम्बाब्वे के ग्रांट फ्लावर और साबिक बरतानवी कोच पीटर मोरेस भी शामिल हैं। ताहम साबिक पाकिस्तानी फास्ट बाउलर आकिब जावेद की जानिब से कोई दरख्वास्त जमा नहीं करवाई गई। चेयरमैन PCB ने मंजूरी से नए हेड कोच का ऐलान आइंदा हफ्ते 5 से 6 रोज में किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साबिक कप्तान यूनिस खान को एम्पायर से उलझने पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया। यूनिस खान का मुतबादिल KPK की टीम में शामिल कर लिया गया है। PCB के एलामिये के मुताबिक PCB ने यूनिस खान से 7 दिन के अंदर जवाब तलब कर लिया है। यूनिस खान के लिए पाकिस्तान कप इवेंट खत्म हो गया। यूनिस खान का मुतबादिल KPK की टीम में शामिल कर लिया गया है। यूनिस खान पाकिस्तान कप में एम्पायर से उलझकर इवेंट छोड़ आए थे। मौसम की सूरत हाल पर एक नज़र। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम आज रात मालाकंड, हज़ारा, पेशावर, मर्दान, रावलपिंडी डिवीज़न, इस्लामाबाद, बलाई, फाटा, गिलगित, बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बुध के रोज़ मुल्क के अक्सर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। मालाकंड, हज़ारा डिवीज़न, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इसके मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रवां हफ्ते के दौरान गंदम की कटाई के बेशतर मैदानी इलाके खसूसन पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। खुश्क मौसम का फ़ायदा उठाते हुए काश्तकार हजरात गंदम की कटाई का सिलसिला मुकम्मल करें। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रसाई न्यूज़।